कितने लॉस पे हैं आप? पीएनएल जो मेरा अपना निजी है उसमें टोटल 40 लाख का लॉस है। इनके पीएनएल में लगभग 2.5-3 लाख का लॉस है। मेरा एक बचपन का मित्र है, बिल्कुल भाई के जैसे हैं हम लोग, तो अराउंड उनका भी 7 लाख के करीब उनके अकाउंट में भी लॉस हो गया। मेरा वर्तमान समय में लगभग मैं 55 से 58 लाख के लॉस में हूँ, क्योंकि सर ऑप्शन ट्रेडिंग में ना सबसे पहले मेरा बीबी मर गया, खत्म हो गया, तो मुझे लगा कि शायद मेरे अकाउंट में नजर लग गई। लाइव ट्रेडिंग कराने वाले कुछ लोग सामने आए, तो सर उनके साथ 20-20 हजार लोग चल रहे थे। सर नाम से एक चैनल हुआ करता था, अभी आजकल वो लाइव नहीं आते हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से करके मैं ट्रेडिंग एकेडमी का एक दिन मैंने सर ऐड देख लिया, मैंने सर फॉलो किया इनको, यहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हुई। ये लोग रोज सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पर आते हैं, ये युवाओं को लालच देते हैं, भ्रमित करते हैं, पूरे दिन कॉल और पुट बताते हैं, 9 से 3 तक कितने युवा बर्बाद होते हैं वापस आने के लिए, ताकि ये कुछ जो करना चाहते हैं करें, आपका पैसा वापस मिलने का। इन बीते 2-2.5 सालों में कोई त्योहार नहीं मनाया, कोई शादी पार्टी अटेंड नहीं की, चाह कभी नहीं कर सकता, और जिंदा भी हूँ तो उन्हीं हालातों में हूँ। मेरी वाइफ का भी मायका नहीं है। 55 लाख वाले से कहा तो है, आजा लखनऊ भाई, ले जा, मिल बांट के देंगे। तो 3 आदमी का नाम लिया ना, मराठी बाबू का, अखंडा का, मेरा, 3 आदमी से बात हो गई है मेरी। हेलो। हाँ जी अरविंद जी, कैसे हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार। अरविंद जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत। और ये वाइफ हैं आपके? जी मेरी वाइफ हैं। आपका नाम क्या है मैम? सर मिसेस सोना। ओके, तो आप पॉडकास्ट में साथ में रहेंगे? जी 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 सर। आपका अच्छा इकट्ठा ही लॉस हुआ, मतलब दोनों के अकाउंट थे? जी सर। जो सर सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ वो मेरे अकाउंट में हुआ था, और बीते 7-8 महीने से ये मेरे साथ हैं। जब मेरा लॉस होने लगा था और मुझे लग रहा था कि मुझे किसी एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मुझे बढ़ते हुए लॉस से रोक सके, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, शेयर किया। कभी मैंने ये नहीं बताया कि मेरा इतना लॉस है, बस मैं इनको ये बताया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे आपकी ज़रूरत है। तो सर ये जॉब करती थी एक सीबीएसई स्कूल में, 20+ इनकी सैलरी थी। वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन दिया और मेरे साथ आई, काम किया इन्होंने, और काफ़ी कोशिश की इन्होंने परिस्थितियों को संभालने की, लॉस को रोकने की। कुछ कंट्रोल भी हुआ था कुछ हद तक, लेकिन ट्रैप में मैं भी फंसा और उसके साथ ये भी फंस गई। फिर इनका भी एक अकाउंट बना के दिया, उसमें भी सर लॉस हो गया था। अच्छा अरविंद जी, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं इन लाइफ। तो मुझे थोड़ा सा आप दोनों एक एक करके बताइए कि आप क्या करते हैं लाइफ में इन जनरल, और बैकग्राउंड पढ़ाई के लेवल पे क्या है। मैं सर हिंदी से मैंने एमए किया है और बीटीसी हूँ मैं, और वर्तमान समय में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से मैं बीएड का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। ओके। आने वाले 26 अप्रैल से मेरे पेपर हैं बीएड के। और ट्रेडिंग से पहले मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता था जहाँ पर लगभग 80+ छात्र थे। क्या पढ़ाते थे आप वहाँ सर हम बच्चों को मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाते थे, साथ में मेरे 3 स्टाफ थे, तो बैच में हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाया करते थे। और अब मैडम बताएंगी अपने बारे में। सर मैं मैथमेटिक्स से एमएससी हूँ, और सर मैं एक सीबीएसई स्कूल में जॉब करती थी। लेकिन सर मैंने अपने हस्बैंड का जब पीएनएल देखा तो मैं सहम सी गई, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं अगर रहूं और मैं अगर इनकी मदद करूं तो हो सकता है कि ये लॉस कवर हो जाए। क्योंकि मैं ये देखती थी कि जो मार्केट मूव करती थी उस मूवमेंट में ये काफ़ी होल्डिंग रखते थे, तो मुझे लगता था कि होल्डिंग की वजह से इनका लॉस हो रहा है। और मैं सोचती थी कि अगर हम स्कैल्प करके निकलेंगे तो शायद ये लॉस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि ये ट्रेडिंग करते हैं और इन्होंने ट्रेडिंग में कितना पैसा लगाया है। और मुझे ये भी नहीं पता था सर कि इन्होंने जो है ट्रेडिंग में कितने पैसे डुबाए हैं। लेकिन बाद में जब इन्होंने सोचा कि अब मुझसे अकेले नहीं हो सकता है, तब इन्होंने मुझे शेयर किया और मुझे बताया, तो मैंने इनकी हेल्प करने के लिए मैंने 2 से 3 दिन, लास्ट फरवरी में मैंने 2024 के फरवरी में मैंने 3 दिन का लीव लिया सर स्कूल से, और मैंने इनके साथ काम किया। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और 2 से 3 दिनों में जो है मैंने 70,000 रुपीज इनके साथ मिल करके जो है वहां से मार्केट से निकाले थे। तो सर मेरे भी माइंड में यही आ गया कि अगर मैं इनके साथ काम करके इतना कर सकती हूँ 2 से 3 दिन में,
तो मैं इनके सारे लॉसेस कवर करवा लूँगी। और सर मैंने स्कूल से जो है रिज़ाइन दे दिया। अभी वहाँ सर मैं मैथ्स और साइंस की टीचर थी और वहाँ से भी मैं जो है मैंने जॉब छोड़ दिया और यहाँ इनके साथ कंटिन्यू काम करने लगी। और सर यहाँ भी लॉसेस ही होने लगे और जो है बाद में हमने यही डिसाइड किया कि हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे। लेकिन समस्या ये थी सर कि जो हमारा लॉस था उसे हम कहाँ से कवर करते, क्योंकि वो जॉब से पॉसिबल नहीं था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को यही बोला कि जॉब से तो पॉसिबल नहीं है, हम बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो सर मैंने भी यूट्यूब पर जो वीडियोस देख करके जो लोग मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं उनको देखा और स्टडी के लिए मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी स्टडी भी किया सर मैंने, बहुत ही ज़्यादा स्टडी किया। और साथ ही साथ सर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने जो है स्टडी किया। लेकिन पैसा बनता भी था सर, ऐसा नहीं है, पैसा बनता भी था 1 दिन 2 दिन 3 दिन। लेकिन जिस दिन साइडवेज होता था उस दिन सर हमारा पूरा कैपिटल चला जाता था। धीरे धीरे सर हमने एक्सपायरी भी छोड़ दी, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा कैपिटल डूबता था वो एक्सपायरी के दिन ही डूबता था। तो सर हमने अपनी एक्सपायरी भी छोड़ दी कि हम एक्सपायरी नहीं करेंगे। बाकी हम जब इनकी एक्सपायरी निकल जाती है तो उसके बाद हम अगर ट्रेड करेंगे तो उसमें हमें प्रीमियम अच्छा मिल जाएगा। तो इस वजह से जो है एक्सपायरी भी बंद कर दिया। लेकिन सर उसका भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ओवरऑल हम लॉस में ही रहे। और उसके बाद मैंने इनको कहा कि आप अपना अकाउंट अलग रखिए, मैं अपना अकाउंट अलग रखूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा जो आदत था होल्डिंग का था। मुझे लगता था कि ये होल्डिंग में अपना पैसा ज्यादा गवाते हैं, क्योंकि मार्केट लंबे समय में कहाँ मूव करे कोई पता नहीं। तो इसलिए सर मैंने मेरे अकाउंट में स्कैल्पिंग का काम किया, लेकिन सर वहाँ भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ओवरऑल मेरा पीएनएल भी लॉस में ही चला गया। ओके। उफ, तो आपने एमएससी किया, टीचर बने, सीबीएसई के स्कूल में पढ़ाते थे। 3 दिन वो जो छुट्टी लिया आपने, उसके बेस पे आपको लगा कि शायद आप ट्रेडिंग समझ में हल्का-फुल्का आ गया है और आप भी उनको हेल्प करके पैसे लेवल पे। मुझे अभी ये जानना है कि जो पैसों का पहाड़ है इन टर्म्स ऑफ लोन या इन टर्म्स ऑफ लॉस, वो आज की तारीख में अरविंद जी कितने वैल्यू पे बैठे हैं आप? कितने लॉस पे हैं आप? सर अगर मैं अपना पीएनएल की बात करूं तो जो एक पीएनएल जो मेरा अपना निजी है उसमें टोटल 40 लाख का लॉस है। इनके पीएनएल में लगभग 2.5-3 लाख का लॉस है सर। और बाकी जो है मेरा एक बचपन का मित्र है, बिल्कुल भाई के जैसे हैं हम लोग, उनके अकाउंट में भी काम किया है मैंने। पैसा हमारा ही था, उनका नहीं था। बशर्ते कि सर वो वाली मेंटालिटी आ गई थी दिमाग में, क्योंकि सर ऑप्शन ट्रेडिंग में ना सबसे पहले मेरा बीबी मर गया, ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कि शायद मेरे अकाउंट में नज़र लग गई। तो मैंने उनके अकाउंट में बोला कि आप अपना अकाउंट दे दीजिए काम के। तो अराउंड उनका भी 7 लाख के करीब उनके अकाउंट में भी लॉस हो गया मेरा। अगर देखा जाए तो सर मैं इस समय वर्तमान समय में लगभग मैं 55 से 58 लाख के लॉस में हूँ। सिर्फ जो मेरा मनी पैसा गया है मेरा मार्केट में, और बाकी तो सर 2.5 साल के करीब मेरा समय बर्बाद हुआ और बहुत कुछ चला गया सर। आत्मसम्मान भी चला गया, जिन लोगों से कर्जा लिया है। सब टोटल पैसा सर लगभग इसमें मैंने 7 से 8 लाख रुपए मेरा अपना निजी पैसा था जो मैंने कमाए थे कोचिंग से, कुछ इनका पैसा था, सेविंग्स थी, और कुछ गोल्ड बनाया था, गोल्ड का हमने लगाया। बाकी सर सारा पैसा कर्ज में है। कर्ज कहाँ से लिया है आपने ये? 2 मेरे फ्रेंड हैं जो टीचर हैं, उनकी सैलरी अकाउंट पे मैंने उन लोगों से बोल के लोन लिया, पर्सनल लोन। ओके। और बाकी सर टोटली पैसा मेरा पब्लिक का है, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, और सबसे हाईएस्ट कर्जा मेरा एक व्यक्ति का है, वो 25 लाख का है सर। कौन है ये लोग? दोस्त हैं, जान पहचान के रिश्तेदार हैं, कौन है ये? इसमें सारे लोग जान पहचान के और दोस्त हैं। 2 लोग जो हैं वो ब्याज वगैरह पे जो पैसा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसी जगहों से सर मैंने पैसा लिया है। एक 2.5% पे पैसा है और एक 3% मंथली पे पैसा है मेरा। आज आप पैसा कमाने के लिए अरविंद जी, आप और सोना जी, आप आज की तारीख में क्या कर रहे हैं टू मेक योर लिविंग? आज की तारीख में तो सर हम बेरोजगार हैं। मैडम के पास जॉब भी नहीं है, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, और अगर कोशिश भी कर रहे हैं काम करने की, कहीं काम मिल जाए तो 20,000 से ऊपर की सर कहीं नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। हमें कोई नौकरी देने को हमें तैयार नहीं है 20,000 से ऊपर।
और ऐसा लगता है कि 20,000 की नौकरी करके हम अपनी जीविका चलाएं, अपने बच्चों को पालें या जिनसे कर्जा लिया है उनको दें। सर ये असमंजस की स्थिति में हूँ वर्तमान समय में। जब ये टाइम चल रहा था बड़े लॉस का, जब आप दोनों ट्रेडिंग कर रहे थे, उस समय क्या घर पे सिर्फ बातें यही होती थी कि हम ये करेंगे, ये ट्राई करते हैं, वो करेंगे, वो ट्राई करते हैं पैसा रिकवरी के लिए? क्या बातें होती थी? मैं सर बताता हूँ आपको। सर बहुत सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, जो लगा हमको वो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया हमने। नए नए मतलब कि जो भी यूट्यूब से हमको जो भी मेथड्स मिलते थे उन सबको फॉलो करने की कोशिश की सर। नहीं, बट आपको ये स्ट्रेटजी कैसे पता चलती है और दूसरों के कहने पे पैसा आप लगा रहे हो? आपने कुछ बेसिक से जीरो से सीखने की कोशिश की या सीधा स्ट्रेटजी ही डाल रहे थे बस? सर मैं वही बताना चाह रहा था अभी आपको कि जो सबसे पहली गलती जो मुझसे हुई थी 2022 में मैं कोचिंग सेंटर में गया था। वहाँ के जो डायरेक्टर थे कोचिंग सेंटर के, वो यही कर रहे थे, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे और मैं बिल्कुल नहीं जानता था सर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो मैंने उनसे पूछा सर आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा काम है जहाँ से मैं अपने इस काम के अलावा 2-4 हज़ार रुपये डेली के निकाल लेता हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा मुझे भी समझाओ। उन्होंने बताया, लेकिन सर उनकी गलती ये थी कि उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ लॉस भी होता है, बिल्कुल नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि मैं 2-4 हज़ार रुपये डेली कमा लेता हूँ। और मेरी गलती ये थी सर कि मैंने कभी सेबी की रिपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं पढ़ी। अपने शुरुआत में मैंने ये नहीं जाना कि यहाँ पर लॉस होता है, लॉस होता है तो क्यों होता है, और प्रॉफिट होता है तो कितना होता है, कभी नहीं जाना मैंने। शुरुआती दौर पे सर जब मैं यहाँ पे आया तो पहली बार मैंने 20,000 रुपये लगाए थे और थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखा था मैंने। वो 20,000 रुपये मेरे लगभग 2 हफ्ते में चले गए सर। उन 20,000 को रिकवर करने के लिए एक एल्गो ट्रेडिंग के नाम से शायद कुछ चलता था उस समय, अब चलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। सब चलता है। उन्होंने बताया कि आप अपना अकाउंट दीजिए, मैंने दिया सर, वो भी 20,000 चले गए। आपने कोई एल्गो सॉफ्टवेयर बाय किया या किसी को अकाउंट दे दिया हैंडल करने के लिए? सर एल्गो का कुछ बाय किया था, उस समय 4,000 कुछ रुपये फीस दी थी मुझे, और मुझे पता नहीं सर वो कंपनी कौन सी थी, पूरा अच्छे से ध्यान नहीं है। वो शुरुआती दौर था सर मेरा। तो सर उस समय 40,000 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। इनकी 2 महीने की कमाई थी, मेरी भी 1-2 महीने की कमाई थी। तो हमने सोचा 40,000 चले गए तो सर अब कॉल टिप्स का सहारा ले लिए। तो जो इनके पास गोल्ड थे उनको मैं धीरे धीरे निकालने लगा और ऐसे करते करते लगभग 5 लाख पे मैं पहुंच गया। अरविंद जी, पैसे कहाँ से आ रहे थे इतने सारे? आपने तो इनको बताया भी नहीं था ना, आपके पास ही थी ये इन्फॉर्मेशन। तो पैसे कहाँ से ला रहे थे 5 लाख रुपए तक का लॉस? शुरुआती दौर में तो पैसा हमारे पास था, कुछ पैसा, और बाकी इनका गोल्ड था सर। तो ये कभी गोल्ड वगैरह ना अपना पूछती थी ना पहनती थी, इन्हें कोई मतलब नहीं था, ये कोई इंक्वायरी नहीं करती थी कि मेरा गोल्ड कहाँ है, किस जगह है। और हम भी सर कोई ऐसी लत नहीं थी हमारे अंदर गलत पैसे उड़ाने की, शराब या नशे, किसी भी प्रकार की कोई लत नहीं थी। तो इनको भी मेरे पे कॉन्फिडेंस था। वो धीरे धीरे सेल किया मैंने, ऐसे कर करके सर मैंने जो है वो पैसा लगाया। और सर जब 5 लाख रुपए जब डूब गया सर मेरा, तो मेरी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो मुझे लगा कि कैसे रिकवरी होगी। तो यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था तो लाइव ट्रेडिंग कराने वाले कुछ लोग सामने आए। तो लोग लाइव ट्रेडिंग करा रहे थे, तो सर उनके साथ 20-20 हज़ार लोग चल रहे थे सर। तो मैंने कहा कि अच्छे हैं, 20-20 हज़ार लोग जब इन्हें देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ होगा इन्हीं के अंदर। वेल्थ सीक्रेट नाम से एक चैनल हुआ करता था, अभी आजकल वो लाइव नहीं आते हैं। सबसे पहले मैंने उनको ज्वाइन किया, वेल्थ सीक्रेट, उनको ज्वाइन किया मैंने। तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो सच्चाई है सर, मैं सच बोलूँगा यहाँ पर। क्या ऐसी बातें बताते थे कि आप उनकी बातें मान के ट्रेडिंग करते थे? मतलब व्हाट मेड यू ट्रेड बेस्ड ऑन? वो सपोर्ट और रेजिस्टेंट अपने जो है उस पे लगाते थे, स्क्रीन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते थे। तो वो जो है जैसे मार्केट का माहौल बनता था वो कुछ इंडिकेट करते थे अपने वीडियो पे। अच्छा, तैयार हो जाओ, अब समय आने वाला है, ठीक है, या फिर लाल लाल होने वाला है अगर मार्केट पुट में गई सर, कुछ ऐसा इंडिकेशन देते थे। खुल के तो नहीं बोला कभी भी कॉल पुट ले लो, लेकिन ऐसे उनके कुछ कोड थे जिन्हें हमें समझना होता था। उसके बाद सर जब उनसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो एक अखंड नाम के थे, कोई अखंड प्रताप, उनके भी सर मैं देख रहा था, उनका भी बहुत अच्छा चल रहा था सर। उन पे भी लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। कुछ समय तक मैं उनके साथ रहा, वहाँ भी सर मेरा लॉस हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। अब सर धीरे धीरे इसी तरीके से करके मैं बिनबुल ट्रेडिंग एकेडमी का एक दिन मैंने सर ऐड देख लिया और मेरी किसी से बात हुई, वो लखीमपुर खीरी के हैं वो,
उनका परिवार डिफेंस में काम करता है, पूरा परिवार उनका डिफेंस में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो उन्होंने कोई कोर्स बाय किया था बिनबुल का, तो उन्होंने बताया कि आप इनको फॉलो करो, इनसे आपको फ़ायदा होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं फॉलो करता हूँ। मैंने सर फॉलो किया इनको, यहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हुई और सर पैसा जाता रहा जाता रहा जाता रहा। और सर मैंने वही कहा कि मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, मेरा विवेक पूर्णतः मर गया था। ये जो बर्बादी या जो लॉस, बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ, क्या कर रहे थे और वो क्या बोल रहे थे, आप उनकी बात मान रहे थे? सर पूरा दिन 9:30 पे उनको आना, 3:30 पर उनका जाना, पूरे दिन ट्रेडिंग के सामने बैठे रहना। तो सबसे बड़ा ओवर ट्रेडिंग का तो जड़ सर वही थे। पूरे दिन चार्ट लगा के लाइव आना और बताना कि बस यहाँ पे मार्केट मूव करने वाली है, यहाँ से कुछ होने वाला है, बैंक निफ्टी में फटने वाला है, निफ्टी में ये होने वाला है, मिड कैप में वो होने वाला है। एक नई नई बातें, मतलब 9:30 से लेके 3:30 तक उनको रोकना ही रोकना था। बीच बीच में कुछ डायलॉग्स बोल देना, ठीक है, और सर बड़ी बड़ी बातें। तो इन सब चीज़ों में सर, और जो लोग चल रहे थे उनके साथ, ज़्यादातर लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो उनको देख देख के सर मन में सर वो बातें आ रही थी कि शायद यहाँ से रिकवरी हो जाएगी। काफ़ी नुकसान हुआ सर मेरा। और जो आखिरी मेरा नुकसान हुआ सबसे बड़ा, वो हुआ था बेटी पैदा हमारी 16 जुलाई को हमारी बेटी पैदा हुई 2024 में। ओके। हमने 5 लाख रुपए किसी से लोन के लिए प्रपोजल रखा था, किसी के सामने ब्याज पे, पब्लिक से पैसा लेना था। तो उन्होंने उसी दिन हमको 5 लाख रुपए दे दिया। कितने ब्याज पे देते हैं ये लोग? 3% मंथली। वो पैसा लिया और फिर से एक नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ एकदम कि अब तो रिकवरी कर लेनी है मार्केट से, अब पैसा निकालना ही निकालना है, बहुत हो गया, खुद की कमियां थी, उन सारी कमियों को दूर करना है। 16 जुलाई को सर बेटी पैदा हुई थी और वो पैसा जो है, हम उसमें से 1 लाख रुपए मैंने किसी को दे दिया, किसी का ब्याज दिया मैंने, वो बहुत तंग कर रहा था। 4 लाख रुपए मैंने लगाए और उस 4 लाख से मैंने 3 लाख 2 दिन में बनाए, 7 लाख हो गया सर। सोमवार का दिन था, 21 जुलाई। उस समय सर एक्सपायरी वीकली होती थी। उस दिन मेरे पास सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि मेरा बचपन के प्रिय दोस्त के पिताजी का निधन हो गया। मेरे मन में आया आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, आज मैं जाऊँगा अपने दोस्त के पिता की अंत्येष्टि में जाऊँगा, उनके अंतिम संस्कार में मेरा रहना ज़रूरी है। मैं नहा धो के सर बढ़िया से तैयार हुआ एकदम अच्छे से, और मैंने कई दोस्तों को फ़ोन लगा दिया कि अपने उस दोस्त के पिता का स्वर्गवास हो गया है, चलना है सबको। मैं सबको बता रहा हूँ और मैं सर बैठ गया ट्रेडिंग के लिए। जैसे लाइव शुरू हुए ये लोग, मैं ट्रेडिंग के लिए बैठ गया। बैंक निफ्टी में मैंने सर पोजीशन बनाई थी वो उस दिन, और लगभग 1.5 लाख का लॉस हुआ मेरा वहाँ पे। उसके बाद सर साइकोलॉजी ऐसी गड़बड़ हुई मेरी कि सर 3:30 तक मैं हिल नहीं पाया, 6 लाख मेरे पूरे चले गए। हमारे में या शायद सब में ऐसा होता है कि जो माताएं बच्चों को जन्म देती हैं 12-13 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती हैं अपने रूम से। इन्होंने अपने फ़ोन में लॉगिन किया हुआ था, इन्होंने देखा कि 6 लाख रुपए जा रहा है, बच्ची को छोड़ के सर मेरे रूम में आई जहाँ मैं ट्रेडिंग कर रहा था, और मैं तो सर ऐसे ही सुन्न बैठा हुआ था, मेरे आंखों के सामने मेरा पैसा जा रहा था 6 लाख रुपए, और वही सर मेरा लास्ट लग रहा था पैसा था अंतिम। उसके बाद कहीं से मिलने के चांसेस नहीं थे, ऐसा मुझे लग रहा था, और मैं सर सुन्न सा बैठ गया था। और सबसे बड़ा दुख इस बात का आज भी होता है कि वो मेरा बचपन का दोस्त था और मैं उसके पिता की अंत्येष्टि में नहीं जा पाया। वो कपड़े निकाले सर, कपड़े नहीं निकाले थे उस समय सर, ये इनको भेज दिया मैंने अपने कमरे में, ये चली गई। सर मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। माँ के पास गया और सर शायद बचपन में माँ की गोद में सोया होऊंगा मैं, माँ की गोद में अपना सिर रख दिया मैंने कहा मम्मी आज बहुत मेरे साथ गलत हो गया है। मम्मी को लगा होगा कि कुछ हुआ होगा, 10-15 हज़ार का नुकसान हो गया बच्चे का। मम्मी ने बहुत समझाया मुझे, पर बता नहीं सकता था कि 6 लाख रुपए चले गए। सर वो 6 लाख तो गए, साथ में उस दोस्त के पिता का ना सर वो दिन बड़ा याद आता है। आज मैंने उसी दोस्त को फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास किस तारीख को हुआ था। आज उसने मुझे बताया, तो रोया भी सुबह। और उस दिन से सर ऐसा लगता है कि हम जिंदा नहीं हैं, सिर्फ हम सपना देख रहे हैं। क्योंकि सर उसके बाद भी कर्ज लिया मैंने, किसी से 1 लाख लिया, किसी से 2 लाख लिया। लेकिन सर आज आपके साथ बात करते हुए मैं माफ़ी चाहूँगा अपने उन दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने उन सगे संबंधियों से जिनसे मैंने पैसा झूठ बोलकर मांगा। मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगा रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसा बताया कि उन लोगों ने मुझे पैसा दिया। मैं बता नहीं सकता मैंने क्या बताया, उन लोगों ने मुझे पैसा दिया।
आज मैं अगर वो देखेंगे मुझे तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से, भाई मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बुरे दलदल में फंस गया था और आज मैं यहाँ सार्वजनिक कर रहा हूँ ये बातें। कर्ज वालों को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ लगा रहा हूँ, वो लोग भी मुझे मना कर देते हैं। आज सर उन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं जिन लोगों ने उन समय में मुझे पैसा नहीं दिया। उस समय बुरा तो लगता था सर कि मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज सर लाख लाख उनको धन्यवाद देता हूँ, उस ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे वहाँ से पैसा नहीं आने दिया। अगर उस दौरान मेरे पास 10 करोड़ रुपए भी आते तो सर 10 करोड़ रुपए भी चले जाते। धीरे धीरे सर बाद में भी पैसा लगाता गया। आने वाली 2024 हमारी चली गई सर, 28-29 तारीख को सर एक बुरा ख्याल आ गया दिल में, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा दूर से दूर तक कि क्या करूँगा मैं, कहाँ से भरूँगा। इनको भी नहीं बताया मैंने इनसे कहा कि एक काम करो, थोड़ा कैमरा पकड़ लो, एक वीडियो बनानी है। इन तीनों लोगों की जिनको लाइव मैंने वॉच किया था, इन तीनों लोगों की फ़ोटो निकाली A4 साइज की और शुरू किया। 4 से 5 साल के बाद अपने YouTube चैनल पर मैं आया हूँ और आने की वजह ये लोग हैं। ये लोग रोज सुबह 9 बजे लाइव YouTube पर आते हैं और इनके साथ कम से कम लाइव लोग चलते हैं। तीनों को टोटल मिला के देखा जाए तो लगभग 40 से 50 हजार लोग इन लोगों के साथ लाइव आते हैं। मैं भी इनको लाइव देखकर बीते 1-1.5 साल से मैं इनके साथ आया और मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की। आज मैं आपको हकीकत बयां करने जा रहा हूं ट्रेडिंग की और इन लोगों की हकीकत कि ये लोग करते क्या हैं। ये युवाओं को लालच देते हैं, भ्रमित करते हैं, पूरे दिन कॉल और पुट बताते हैं। 9 से 3 तक कितने युवा बर्बाद होते हैं, करोड़ों रुपए का ये लोग लॉस कराते हैं रोज अपने चैनल के माध्यम से लोगों का। मैंने जो थंबनेल पे लिखा है 55 लाख, वो झूठ नहीं है। अगर आप लोगों को झूठ लगता हो तो मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्लाइंट कोड दे सकता हूँ। ये है मेरा स्टेटमेंट पूरे 1 साल का। HDFC बैंक का स्टेटमेंट है, मैंने आज निकाला है, पूरे 1 साल का है, 97 पेज का मेरा स्टेटमेंट है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कितने लॉस में हूँ, कब कब मैंने फंड ऐड किया है। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपके घर में इन यूट्यूबर्स की अगर आपके घर में वीडियो चल रही है, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका पिता या आपके घर का कोई भी सदस्य इस वीडियो को देख रहा है, आज ही इस वीडियो को बंद कराइए, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कराइए, नहीं तो आपका घर बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। मेरा हो चुका है ऑलरेडी, मैं 55 लाख के कर्जे में हूँ। मैं बिल्कुल इस दलदल में बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। 5-6 मिनट की वीडियो में मैंने लोगों को बताया। मैंने सोचा कि अब आपको तो होना ही है जो होना है, कम से कम आने वाले लोगों को, यूथ को बता सकूं कि भाई ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर भविष्य नहीं है, यहाँ फ्यूचर नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए जगह नहीं है। मैंने बताया लोगों को। पहली कॉल सर मेरे पास गुजरात से आई। वो कॉल ऐसे आई कि मैंने सर अपना नंबर डाल दिया और क्लाइंट कोड सब डाल दिया मैंने, कि लोगों को ये ना लगे कि यूट्यूब पर ये फेम पाने के लिए या वायरल होने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर किसी को मुझसे OTP चाहिए तो मैंने दिया, लोगों ने PNL भी चेक किया। तो पहली कॉल मेरे पास से गुजरात से आई। वो अंकल थे, आज भी उनकी बात याद है। फ़ोन करते उन्होंने बोला कि तुझे कुछ नहीं करना है, अगर तूने कुछ किया तो मैं अभी पुलिस को कंप्लेन करूंगा, तेरे डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस है उसको फ़ोन करूंगा, वो तेरे घर जाएगी। तू मेरा बेटा है, तू रहेगा इस दुनिया में और तू कुछ भी नहीं करेगा। वो बोले कि तू रोज़ सुबह मेरे को गुड मॉर्निंग और शाम को गुड इवनिंग का मुझे मैसेज भेजेगा 15 दिन तक। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा था, 1.5 लाख रुपए सैलरी थी और वो इंजीनियर था। बोले मैंने बेटे को खोया है, मेरा बेटा लास्ट टाइम में पागल हो गया था ऑप्शन ट्रेडिंग में, सुसाइड किया उसने, बताया उन्होंने। बोले कि मैं तुझे अपने बेटे के रूप में देखना चाहता हूँ और तुझे कुछ नहीं होने देना चाहता। उसके बाद सर मेरे पास कॉल आने शुरू हो गई। वो वीडियो 18,000 लोगों ने देखी। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कॉल आई वो डिफेंस के परिवार वालों की कॉल आई। उन्होंने बताया कि हमारा भाई यहाँ पर तैनात है, हमारा पति यहाँ तैनात है, हमारा बेटा यहाँ तैनात है, हमारे घर पे लोन वाले आते हैं, हमारे घर पे उन लोगों ने इतना पैसा लिया है, कोई सैलरी नहीं देते हैं वो लोग। सब उन्होंने बताया सर। उन्होंने मुझे सख्त हिम्मत दी। उसके बाद सर क्या हुआ कि किसी एक ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। तो मैंने मेरे नंबर पे यूं ही व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। कम से कम 200 लोग ज्वाइन हुए और वही सबसे ज़्यादा डिफेंस के परिवार वाले लोग ज्वाइन हुए। बातचीत शुरू होने लगी, सब ने अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे। तो सर मुझसे बड़ी प्रॉब्लम में हैं लोग। मैंने कहा खुल के आइए। बहुतों के तो माँ बाप को नहीं पता है, बहुतों की तो पत्नी को नहीं पता है,
एक हरियाणा के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 34 साल है, 1,12,00,000 का लॉस है, पीएनएल मुझे भेजा। उनकी वाइफ को नहीं पता है, बगल वाले कमरे में माँ बाप रहते हैं, किसी को नहीं पता है। उन्होंने बताया अरविंद देख कुछ मत करना, मैं भी इस स्थिति में हूँ। ऐसे लोगों ने जब मुझे भेजा तो मेरे अंदर भी सर हिम्मत जगी और मैंने सर लोगों से बात करनी शुरू की और मैंने उनका विरोध करना शुरू किया लाइव आकर, जो लोग लाइव ट्रेडिंग कराते हैं। और सर मुझे आपके बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आप सर से मिलिए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे और इनके खिलाफ वही एक्सपोज करते हैं जो लोग गलत करते हैं। तो सर मैं आपको नहीं जानता था, मैंने 3 महीने पहले आपको जाना है, उससे पहले मैंने कभी आपके बारे में नहीं जाना ना सुना। मैंने आपके लिए भी एक वीडियो बनाई कोई उस समय आपके नाम से कि हमें हेल्प चाहिए, फिर आपका गूगल फॉर्म देखा, हमारे ग्रुप से ही किसी ने फ़ोन किया आपको बात करने के लिए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, वो नहीं आ सकते खुलकर, इस पीड़ा को अकेले सह रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे मेरे परिवार को भी मैं दिखाऊंगा। मुझे जब मेरे जीवन में ही कुछ नहीं बचा, मेरा आत्मसम्मान चला गया, मेरे जीवन की सारी खुशी चली गई, मेरे जीवन से सारे रस खत्म हो गए, तो मैं ऐसी झूठी इज्जत का लेके मैं क्या करूंगा। मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे देश के लोग समझ सकें कि यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। सर एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा कि मैं लॉस वाले पहलू का हिस्सा हूँ, मैंने लॉस किया है, तो इसलिए मुझे यहाँ भविष्य नहीं दिखता। अगर किसी ने प्रॉफिट किया है, कोई प्रॉफिटेबल है, तो सर वो उसका दूसरा पहलू। इसी तरीके से सर करते 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 हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचे हैं और सर आज आपसे बात हो रही है। अरविंद जी, जो बातें और जिस तरह से आपने बताया है ये सब, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी स्थिति को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, या जो लोग इस सिचुएशन में आपकी तरह फंसे हैं, जैसे 200 लोग आपने बताया, सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। बाहर का कोई बंदा जो कि अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ है, वो नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, तो जो गुजरात के जो अंकल जी ने फ़ोन किया, ये बहुत बेहतरीन एक उदाहरण है। समाज में लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ता है उन लोगों की ज़िंदगी से भी जिनके साथ उनका कोई लेना-देना नहीं है। जी सर। तो वो एक आपके लिए बहुत सही समय पे आपकी ज़िंदगी में आए। सोना जी, मैं आपसे भी थोड़ा पूछना चाहूँगा कि जब आपको अरविंद जी ने बताया पहली बार, तो आपने जब 3 दिन की छुट्टी ली, उसके बाद आपको लगा, उसके बाद का आपका एक्सपीरियंस, जब आपने उनको मदद की, या लेकिन यूनिवर्स को कुछ और मंजूर था जो हुआ इवेंचुअली, तो आपके नज़र से ये सारा का सारा सिचुएशन कैसे खुला पिछले 8-10 महीनों में, या जितने समय से भी आपको पता है? सर मैंने जब छुट्टी ली थी तो जो 3 दिन मैंने काम किया था, वो तीनों दिन हमारे प्रॉफिटेबल रहे। उस समय मैंने मेरे हस्बैंड के अकाउंट में ही किया था सर, मैंने अपना जो है अलग अकाउंट नहीं बनाया था। तो सर जब मुझे लगा कि 3 दिन में मैं इतना कर सकती हूँ, तो हर दिन करूँगी इनके साथ, और जो है लॉस भी कवर हो जाएगा और आने वाले समय में जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा। सर इसी माइंडसेट के साथ जो है मैंने रिज़ाइन दे दिया, और जो मेरे स्कूल प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे बहुत समझाया, और जो है वो मेरा लेटर एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी। वो बोल रही थी कि तुम्हें जो है स्कूल नहीं छोड़ना है। हालांकि मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं ये स्कूल क्यों छोड़ रही हूँ, क्यों मैं रिज़ाइन दे रही हूँ। तो उन्होंने काफ़ी मना किया, लेकिन सर मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने उन्हें कुछ और ही एक्सक्यूजेस दे दिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चलती है। और सर उस समय मेरी एक 2.5 साल की बेटी थी जो अभी 3 साल की है, और एक 5 साल का बेटा था। तो मैंने मेरे प्रिंसिपल को यही बताया कि मैं उनकी देखभाल नहीं कर पा रही हूँ स्कूल ज्वाइन करने के साथ। उसके बाद में सर मैंने रिजाइन दिया और इनके साथ काम करने लगी। तो सर जो है थोड़ा बहुत मुझे समझ आने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसमें मतलब अच्छा कर जाऊंगी, और इसलिए मैं धीरे धीरे मैंने स्टडी करना शुरू किया। कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे पहले मैंने जो है स्टडी किया, फिर साथ में सर मैंने ऑनलाइन कुछ बुक्स भी मंगवाई। अच्छा, मेरे 1-2 सवाल हैं आप दोनों से ही। जब आपको पता लगा कि आपका लॉस हो रहा है, और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो अगर 20,000 का लॉस हो रहा है या 1.5 लाख का लॉस हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा पैसा है आपके लिए भी और किसी के लिए भी। तो कभी लगा नहीं कि यार, जब छोटे लॉस पे थे अरविंद जी या सोना जी, जब आप भी आए, क्या रुक जाते हैं? ये गलत है। रुकना सिर्फ पैसे के बेस पे रुकना कि पैसा अब नहीं मांग सकते या पैसा अब है ही नहीं हमारे पास, इस पे रुकना, या एक रुकना के
बस रुक जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। वो सोच क्यों नहीं आई? इस पे आपका पर्सपेक्टिव क्या है? सोच क्या है आपकी? सर बताना चाहूँगा मैं कि 5 लाख के लॉस के बाद जब सोचा कि इसको बंद कर दूँ, तो दिमाग में यही आया कि मैं ये पैसा लोगों का दे कहाँ से पाऊँगा? क्योंकि जहाँ पैसा हमने डुबोया है, यहीं से निकालेंगे। और कभी मन को मनाने की कोशिश की पूरी तरीके से, तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लीं। जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने बताया कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया था, हम ज़ीरो हो गए थे। उसके बाद से हमारी जर्नी शुरू हुई और उसके बाद से हमें सक्सेस मिली है। और सर मोटिवेशन देने वाले तो लोग सर इतने हैं कि आज भी सर वो जो वीडियो डाली थी मैंने, उस वीडियो को डालने के बाद भी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। लॉस वाले लोग मुझसे जो है कम कांटेक्ट कर रहे थे और सब थे लॉस में ही। आज तक मुझे कोई ऑप्शन बायर का प्रॉफिटेबल शख्स मुझे मिला ही नहीं आज तक सर। लगभग 900 लोगों से मैंने फ़ोन पे बात की है, भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों से, और काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और ग्रुप में 200 लोग हैं। तो लोग मुझे कॉल करके समझाने लगे, बताने लगे कि अरविंद तुम गलत हो, गलती तुम्हारी थी, मार्केट गलत नहीं है, एक बार कोशिश करो फिर से। तो सर बताना चाहूँगा मैं कि जनवरी के लास्ट महीने में मैंने इसी 1 लाख रुपए फिर से मैंने अरेंज किए। इसी जनवरी? हाँ, इसी जनवरी में सर लोगों ने इतना मुझे मोटिवेट कर दिया कि करोगे, तुम कर जाओगे। मुझे भी लगा मैं कर जाऊँगा, मैं अपनी गलतियों को फिर सुधारूँगा। और मैंने सर फरवरी के महीने में काम किया, 11 दिन काम किया मैंने। ठीक रहा रिजल्ट उसका, लेकिन मार्च के स्टार्टिंग 2-3 दिनों में ही सब इतना उल्टा पुल्टा हो गया कि जो था वो भी गया, जो कमाया था और जो पास से था वो भी चला गया। ग्रुप के लोग जो थे मेरे, उनको मैंने बताया कि देखो भाई यहाँ फ्यूचर नहीं है, लास्ट चांस मैंने अपने जीवन का दे दिया यहाँ पर, ठीक है, अब मैं कभी भी इसके तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। तो मेरे 200 लोगों में से लगभग 70 लोग चले गए उसी दिन निकल के, और वो सब के सब लॉस में थे सर। किसी के पास 15 साल का अनुभव है, किसी के पास 18 साल का अनुभव है, एक व्यक्ति के पास तो क्या बोलते हैं 2001 से काम कर रहे हैं मार्केट में। इस तरीके से बातें लोगों ने मुझे बताई सर। तो अभी सर मैंने खुद मान लिया है यहाँ पर मैं काम नहीं कर पाऊँगा, और ये पूरा टोटली ट्रैप है, ये हमारे लिए बाज़ार नहीं बनाया गया है ये। और मैंने जो है एक निश्चय लिया हुआ है कि मुझे खुद के कल का नहीं पता कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है, क्योंकि सर कर्ज वालों ने इतना तंग कर रखा है और हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है जिसको सेल करके हम कर्ज अपना भर पाएँ। तो हमें तो खुद पता नहीं हमारा कल क्या होने वाला है, लेकिन जब तक जीवित रहेंगे तब तक एक ही मैसेज है कि मैं जिस दलदल में हूँ, जिस हालातों में हूँ, उन हालात में मैं किसी नए व्यक्ति को नहीं आने दूंगा, किसी नए युवा को नहीं आने दूंगा। आज से 2-2.5 साल पहले का हमारा जीवन क्या था, हम कितने खुश थे, खुशी से जीते थे सर। पैसा नहीं था, थोड़ा पैसा था, अच्छा खाते थे, बच्चों के साथ खुश रहते थे, माँ बाप को देखते थे, उनको खुश रखते थे। आज सर ऐसा हो गया है ना सर मेरे साथ ज़िंदगी में कि मैं सर, मेरी वाइफ पास में बैठी हैं, मैं खुद पे बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं एक ना तो अच्छा पति हूँ, मैं एक अच्छा पिता हूँ, ना एक अच्छा पुत्र हूँ। अपने बूढ़े माँ बाप को आज जो मुझे सहारा बनना चाहिए था ना सर, आज ऐसे थोड़े मोड़े पैसे होते हैं उनके पास। मेरा चेहरा देखकर वो मेरे बच्चों बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज कराते हैं। मेरी बेटी बीमार थी, मैं सब चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों का इलाज कराऊँ। मेरी पत्नी 2 दिन एडमिट होके आई हैं, अभी कल भी एडमिट थी हैं। इतनी टेंशन ले रखी है इन्होंने, तो इनके ट्रीटमेंट में भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर ऐसे जीवन समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीवन मेरा जो है कैसा है। इन बीते 2-2.5 सालों में कोई त्यौहार नहीं मनाया, कोई शादी पार्टी अटेंड नहीं की। वही बताया सब मैं आपको कि किसी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया इस ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से। मैं दोस्तियाँ टूट गई हैं, रिश्तेदारियाँ टूटने की कगार पे आ गई हूँ, सिविल खराब हो गया, आत्मसम्मान को सर इतनी गहरी चोट पहुंची है। जो कभी कोई तू करके नहीं बोला था, सीधे गालियों से बात करते हैं, फ़ोन पे धमकी भरे मैसेज लिखते हैं, तुम पैसा नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरविंद जी, जो आपके जो बच्चे को प्रॉब्लम है वो ना आप हमारी टीम मेंबर को थोड़ा अलग से बताइएगा। आपके पास बिल वगैरह होंगे ना? हाँ सर, बिलिंग है सर। वो बात को मैं टीम को बोलूँगा, तो एक बार वो अलग से आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं जो आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 चीज़ें ही कहूँगा।
जैसे मैंने कहा कि मैं सिचुएशन को सिर्फ़ सुन पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पाऊँगा कभी, क्योंकि कहना आसान है। लेकिन मैं सिर्फ़ 2 बातें कहूँगा। पहली कि जो आप नेगेटिव थॉट आता है तो आपको एक-दूसरे का साथ देना है। सी इट्स ईज़ी, बहुत आसान है उस चीज़ को क्विट कर देना, लेकिन 3 बच्चे हैं, तीनों को आपको ध्यान देना है, वो आप ही के लिए हैं, आपके अलावा उनका कोई भी नहीं है। तो आपकी बाकी की ज़िंदगी तो उन्हीं के कारण है। तो जो भी गलत थॉट आए, नेगेटिव थॉट आए, आपको एक-दूसरे को क्लियर कट इस चीज़ को लेके ज़िम्मेवारी क्रिएट करनी है। क्योंकि जो स्टेप लेगा, जिसने भी किया उसके लिए बहुत आसान है, वो तो छूट गया इस बात से। लेकिन मुश्किल तो बच्चों को आएगी ना, या परिवार में माँ-बाप भी हैं। तो ये कदम कभी उठाने का मतलब नहीं है। सर, चाह कभी नहीं कर सकता और ज़िंदा भी हूँ तो उन्हीं हालातों में हूँ। मेरी वाइफ़ का भी मायका नहीं है, इनके माँ-बाप नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं इनके। ये मायके भी नहीं जा सकती हैं अपने, तो इनको रहना है तो शायद अब ऊपर वाले का सहारा है। वो शायद कोई मार्ग दिखाएँ, कोई रास्ता दिखाएँ, यहाँ से निकल सकें। सर, एक ही बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर आपका लॉस इतना है कि आप अपने जॉब से, अपने बिज़नेस से, अपनी खेती से रिकवर कर सकते हो, तो आप रुक जाओ, आप वहाँ से करो। हमें नहीं पता नरक क्या होता है, हमने नहीं देखा, हमने सुना है, लेकिन हम नरक का जीवन जी रहे हैं। एक बेबसी का जीवन जी रहा हूँ सर मैं। और जब मैंने सर लाइव ट्रेडिंग के लोगों के विरोध में बोला, तो सर मुझे खुलेआम धमकी दी गई सर मारने की। वो रिकॉर्डिंग क्लिप मेरे पास आज भी है। एक ये दिलशाद है 25-55 लाख वाले लॉस का अपडेट दीजिए। 55 लाख वाले से कहा तो है आजा लखनऊ भाई ले जा, मिल बांट के देंगे तो तीन आदमी का नाम लिया ना, मराठी भाऊ का, अखंडा का, मेरा, तीनों आदमी से बात हो गई है मेरी। वो बोले हमसे कि बुला लो आप लखनऊ, हम लोग भी आ जाएंगे और दे देंगे। बोल दो आप उसको जाके कि जाओ लखनऊ चले जाओ उनके ऑफिस में। हमारा ऑफिस का एड्रेस तो खुल्लम खुल्ला पड़ा है, ऐसा थोड़ी चोरी से हम घर पे बैठे हैं। बोला तो दे देंगे, पर आओ तो राजा, ऐसे थोड़ी दे देंगे। वो तो गुस्सा रहा था, खंडा कह रहा था जूते से मारूंगा पहले इसको मैं, उसके बाद फिर जो है इसको पैसे दूंगा। गुस्सा रहा था, मेरी कल बात हुई थी, कह रहा था कि आन दो पहले इसको दे लेंगे फिर इसको देंगे पैसे, क्योंकि फर्जी है, वो फर्जी है ना वो, दरअसल ये है बात। हमने उनको इन्वाइट किया है, हमने उनको बोला है कि आप आओ लखनऊ आओ, है ना। हम इस तरीके के आदमी नहीं है कि हम मारपीट करें, आप आओ आराम से यहाँ पे दिखाओ आके, हम तीनों व्यक्ति मिलके आपका जो अगर हमारी वजह से लॉस हुआ है, हम क्रॉस चेक करेंगे ना कौन कौन सा ट्रेड आपने लिया, कहाँ लॉस हुआ, क्या किया आपने। अगर गलत पाए गए तो बहुत पहले जाओगे, और सही पाए गए तो वापस हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा तुम्हें। एंजॉय करो लाइफ को। इनकी वजह से एक तो लॉस भी हुआ, ठीक है, उस लॉस का जिम्मेदार मैं भी हूँ, मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो सर वो भी है ना। और सर आगे सर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ मैं। मैंने देखा है वो वीडियो, बहुत ही बदतमीज़ी के साथ बात की, बहुत ही गैर ज़िम्मेवाराना तरीके से बात की गई है, और धमकी तो सामने से बोली ही गई है। दूसरी बात, मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा जिन्होंने अरविंद जी को पैसे दिए हैं, पीएनएल हम डालेंगे इस वीडियो में, हम दिखाएँगे कि एक्चुअल लॉस हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी तरफ से हाथ जोड़ के कि इनको समय दीजिए थोड़ा-सा, कम से कम 1 साल इनको मौका दीजिए अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, ताकि ये कुछ जो करना चाहते हैं करें। आपका पैसा वापस मिलने का तरीका तभी है जब अरविंद जी उसको कमाएँ या उसको वापस लाने की कोशिश करें। सिर्फ़ प्रेशराइज़ करने से या ज़बरदस्ती करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका दिमाग सही जगह पे नहीं है, तो वो पैसा कैसे कमाएँगे? तो उन इस परिवार को थोड़ा मौका दीजिए, 1 साल का मौका दीजिए। ये अपनी ज़िंदगी की पटरी वापस लेके आएँ, और साथ में जो आपका पैसा है उसको कमाने के लिए वापस से ज़िंदगी में मशरूफ़ हों। और अरविंद जी और सोना जी, मैं भी आपको यही कहूँगा कि देखिए हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, मैं कुछ भी बोल लूँ कुछ ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ़ ये बात बोलूँगा कि किसी तरह से उनसे बात कीजिए, थोड़ा समय माँगिए और साथ में अपनी ज़िंदगी में वापस जाइए। ऑप्शन ऑनेस्टली कोई है नहीं, पैसा तो देखो हमें देना ही पड़ेगा, बट अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ होइए, थोड़ा प्रोडक्टिव होइए। और आपके रिश्तेदार हैं उनको समझाया जा सकता है, लेकिन जो जिनसे आपने ब्याज पे लिया है उनसे बात की जा सकती है। एक रिटन एग्रीमेंट कर सकते हैं आप उनके साथ कि इतना समय आप बाकायदा दीजिए। और एक्चुअल पीएनएल आपने दिखाया होगा, शायद उनको अभी तक नहीं दिखाया है, तो इस वीडियो को देख के वो शायद समझ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका है तो आई डोंट नो, मेरे जहन में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं, अच्छा है,
एटलीस्ट सोच साफ है आपकी इस चीज़ को लेके, मत कीजिएगा वो कदम। वापस आने की कोशिश कीजिए। अपने इस बातचीत के अंतिम दौर में सर एक रिक्वेस्ट आपके वीडियो के इस चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि हमारे जीवन में सर कुछ भी नहीं है, बस निवेदन है उस ब्रोकरेज कंपनी से जिसको हमने अपने बुरे समय में भी ब्रोकरेज चार्ज दिया, टैक्स पे किया। अब निवेदन है, आप एक बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा आपका अथाह समुद्र है, अगर आप हमारे तरफ थोड़ा सा सोच लेंगे तो शायद कुछ चीज़ों को तो हम संभाल पाएंगे, बाकी सब जैसा आप पर निर्भर करता है। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग इस चीज़ को समझ पाएँ, मेरी तो खुद इल्तिजा यही रहेगी। अरविंद जी एंड सोना जी, आप एक दूसरे की शक्ति बनिए। अगले 1-2 साल आपको बहुत घोर तपस्या करनी है दोनों को, इस मुश्किल के समय से दोनों को निकलना है और निकलेंगे आप। सोना जी, आप प्लीज़ आप देखिए नौकरी जो आप कर रही थी पहले, अगर वापस अगर कहीं मिल सकती है तो नौकरी कीजिए, सपोर्ट मिलता है। मैं सिर्फ राय दे रहा हूँ और आपको बेहतर पता है आपकी ज़िंदगी के बारे में। अरविंद जी, अगर कुछ आप ज़िंदगी में जो कर रहे थे, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि उसमें वापस जाएँ और बात कीजिए उन लोगों से जो देनदार हैं या लेनदार हैं, जिनसे भी पैसे आपने देने हैं। और मैं बाकी सबसे कहना चाहूँगा, जो अरविंद जी आपने बहुत अच्छे से बोला वैसे तो, बट ये भी कि अगर आपकी गुंजाइश नहीं है पैसा वापस करने की, जहाँ तक आपको लॉस लगता है वही पॉइंट है आपका रुक जाने का। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आप 20-50 हज़ार का नुकसान कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि मैं रिकवर कर लूँगा, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो वो 20-50 हज़ार रुपये जो आपने कुछ मिनटों में खोया है, वो आपके पूरे महीने की सैलरी है शायद। वो रियलाइज़ेशन अगर तभी हो जाती या हो जाए जो नुकसान करने वाले हैं आगे चल के, तो बेहतर ही है। जाते-जाते कुछ कहना चाहेंगे अरविंद जी? सोना जी आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में सब लोगों से, मेरे हाथ जोड़ के सबसे एक ही विनती है, विशेषकर उन माँ बाप से जिनके बच्चे अभी 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल के हैं। वो लोग एक बार जानने की कोशिश ज़रूर करें कि उनका बच्चा करता क्या है। हमारे इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आज का यूथ अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। ध्यान दें, आपके बच्चे हैं, आप उनके माता पिता हैं, आपसे बेहतर आपके बच्चों को कोई समझा नहीं सकता, तो आप स्वयं अपने बच्चों का ध्यान रखें। मुझे भी अगर किसी ने शायद आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले या शुरुआती दौर में किसी ने बताया होता कि यहाँ नुकसान भी होता है, तुम यहाँ मत आओ, तो शायद मैं इस स्थिति में नहीं होता। शुक्रिया अरविंद जी, अपनी कहानी शेयर करने के लिए और अपनी बात बताने के लिए। और मेरी इल्तिजा फिर से उन सब लोगों से रहेगी जिन्होंने भी पैसा दिया है अरविंद जी को, कि इस परिवार को फिर से मौका दीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि हमने इनका पीएनएल चेक किया है, लॉसेस सच में हुए हैं और बड़े-बड़े लॉसेस हुए हैं। और जो लोग जानते हैं इनको, उनको पता है कि इनकी कमाने की कितनी की कवायद है महीने के बेस पे। तो अगर वो कमाना चाहें और आपका पैसा चुकाना चाहें तो उनको समय लगेगा और वही समय आपको थोड़ा-सा इनको देना पड़ेगा, ताकि ये ज़िंदगी में वापस आ सकें। एंड सोना जी, आप कृपया इनके साथ ज़िम्मेवारी के साथ आगे बढ़िए और बच्चों को एक अच्छा भविष्य दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद सर। ध्यान रखिए।